दोस्तों आज मंडे नाइट रो के एपिसोड के अंदर ड्रू मैकिंटायर को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि भाई अब तो ड्रू मैकिंटायर को रोकना नामुमकिन है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का रेसलिंग रेंजर की एक और नई वीडियो के अंदर। और आज दोस्तों सबसे पहले तो हमें मंडे नाइट रो के एपिसोड में ड्रू मैकिंटायर के साथ रो की स्टार्टिंग देखने को मिलती है और ड्रू मैकिंटायर क्राउड का वेलकम करते हैं। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि ये एक ऐसी जगह बन चुकी है, ये एक ऐसा प्लेस बन चुका है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जहां पर तुम कोई बुरे काम करो फिर तुम्हें माफी मिलेगी, फिर तुम कंपनी के अंदर वापस आओगे। और ये जो शॉट्स थे ये ड्रू मैकिंटायर ने सीएम पंक के ऊपर लिए थे। इसके बाद यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर अपनी स्टोरी के बारे में बात करते हैं और वहां पर जो भी ऑडियंस बैठी हुई थी उनके बारे में भी ड्रू मैकिंटायर बुरी बुरी बातें बोल रहे थे। इसके बाद दोस्तों हमें सैमी ज़ेन देखने को मिलते हैं। सैमी ज़ेन यहाँ पर आते हैं और दोस्तों यहाँ पर सैमी ज़ेन और ड्रू मैकिंटायर के बीच में हमें जो उनकी बातों की ब्रोल है वो देखने को मिलती है। दोनों ही सुपरस्टार जो वर्ड्स को एक्सचेंज कर रहे थे। यहाँ पर सैमी ज़ेन बोलते हैं कि तुम्हारी और मेरी जो स्टोरी है वो बिल्कुल अलग है। मैंने भले ही मैं हारा हूँ लेकिन मैंने जो मोमेंटम है उसको बरकरार रखा। और इसके बाद यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर के बारे में सैमी ज़ेन काफ़ी बुरी बातें बोलते हैं कि तुमने अपने करियर के अंदर क्या कुछ नहीं किया, तुमने अपने करियर में कुछ भी नहीं किया। मैंने रेसलमेनिया के अंदर टैग टीम टाइटल्स को जीता लेकिन तुमने तो रेसलमेनिया के अंदर कुछ किया ही नहीं। और इसके बाद ड्रू मैकिंटायर का मत्था फिर गया, ड्रू मैकिंटायर काफ़ी गुस्से में आ गए और इसके बाद उन्होंने रेफरी को कॉल आउट किया और सिंपली यहाँ पर हमें मैच देखने को मिलता है सैमी ज़ेन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच में। तो दोस्तों स्टार्टिंग में तो जो ये मैच था ये हमें 50-50 ही देखने को मिलता है, लेकिन मैच के एंडिंग मोमेंट पर ड्रू मैकिंटायर ने जिस तरीके से सैमी ज़ेन को धोया है, जिस तरीके से उनकी जो एंकल है उसको तोड़ा है ड्रू मैकिंटायर ने और अपने जो फिनिशर है ड्रू मैकिंटायर का क्लेम और किक उसके साथ उन्होंने इस मैच को एंड किया। दोस्तों मैच खत्म होने के बाद ड्रू मैकिंटायर यहाँ से चले जाते हैं लेकिन बैक स्टेज हमें सैमी ज़ेन देखने को मिलते हैं। और इसके बाद भाई ड्रू मैकिंटायर ने जिस तरीके से सैमी ज़ेन को तोड़ा है, पूरी उनकी फाड़ दी ड्रू मैकिंटायर ने, बुरी तरीके से सैमी ज़ेन को तोड़ा और ऐसा दिखा दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कि सैमी ज़ेन अब शायद हमें कुछ हफ्तों तक रो के एपिसोड के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मेन इवेंट मैच के बारे में जो कि था सेथ रॉलिंस वर्सेस जे ऊसो के बीच में, जो कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच था। और ये काफी अच्छा मैच था। इस मैच के अंदर जो सुपर किक्स है वो हमें एक्सचेंज देखने को मिली। दोनों ही सुपरस्टार की तरफ से परफॉर्मेंस काफी लाजवाब थी। यहाँ पर हमें स्पीयर के ऊपर किक आउट देखने को मिलता है। इसके बाद एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पर जे ऊसो स्पीयर और स्प्लैश दोनों ही जो फिनिशर है उनको लगाते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर। और ये चीज देखकर ऐसा लग रहा था कि भाई टाइटल चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पर टाइटल चेंज नहीं होता क्योंकि सेथ रॉलिंस ने इसके ऊपर भी किक आउट कर दिया। क्लोजिंग मोमेंट पर हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जे ऊसो अपना स्पीयर लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन दोस्तों तभी आउट ऑफ नोवेयर वहां पर सेथ रॉलिंस पेडिग्री मूव को हिट कर देते हैं। इसके बाद स्टॉम्प लगाते हैं 1 2 3 और इस तरीके से सेथ रॉलिंस ने अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लिया है। इसके बाद दोनों ही सुपरस्टार ने एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट दिखाई और जो जे ऊसो है वो रिंग के बाहर चले जाते हैं और सेथ रॉलिंस वहां पर रोप पर खड़े होकर सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर ड्रू मैकिंटायर ने बिल्कुल अचानक से और एक परफेक्ट क्लेमर किक जे ऊसो के ऊपर हिट करी। इसके बाद दोस्तों सेथ रॉलिंस ने ड्रू मैकिंटायर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने उनको हवा में उठाकर पूरी तरीके से फेंक दिया। सेथ रॉलिंस को बेली टू बेली सुप्लेक्स लगाई। इसके बाद यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस को तो छोड़ देते हैं और इसके बाद जे ऊसो को उठाकर उन्होंने अनाउंसर टेबल के ऊपर पटक दिया और इसके बाद जे ऊसो का मुंह पकड़कर जो उन्होंने उनको गालियां दी हैं, जो उनको बुरी तरीके से टॉलरेट किया है, वो दोस्तों ड्रू मैकिंटायर ने काफी तगड़े इंप्रेशन अपने फेस पर दिखाए हैं। और ड्रू मैकिंटायर ने क्लियर मैसेज दे दिया कि भाई अब फाइनली ड्रू मैकिंटायर का हील टर्न हो चुका है और अब ड्रू मैकिंटायर को रोकना बिल्कुल ही नामुमकिन है। और पर्सनली दोस्तों ड्रू मैकिंटायर का जो ये करैक्टर है ये देखने में काफी अच्छा लग रहा है और मुझे अब लग रहा है कि ये एक परफेक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास मौका है। जो उनका पुराने वाला थीम सॉन्ग था ब्रोकन ड्रीम्स उसको वापस लाया जाए। और ड्रू मैकिंटायर जिस तरीके से अभी फिलहाल मंडे नाइट रो के एपिसोड में काम कर रहे हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टिल उसके ऊपर ऐसे ही प्रोग्रेशन बनाकर रखे। तो दोस्तों आज जो मंडे नाइट रो का एपिसोड था यहाँ पर हमें और भी काफी सारी चीजें देखने को मिली है। जो पूरा रिजल्ट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा जितने भी मैचेस थे। लेकिन फिलहाल जो ये मेन सेगमेंट था मंडे नाइट रो का एपिसोड के बारे में, ड्रू मैकिंटायर के बारे में, ये मैंने क्लियर कर दिया। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स के अंदर अपनी राय लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डेली रेसलिंग की वीडियोस के लिए। मिलते हैं दोस्तों अपने के लिए वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।